एक्चुअली जो आपको पता ही है, कल एक वीडियो हमारे पास वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे। तो बीइंग एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो मैंने जो हमारी डॉक्टर्स की टीम है बीएमओ ऑफिस और सीएमओ ऑफिस से, और अलॉन्ग विद जो हमारे यहाँ ड्रग कंट्रोल हैं, जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं मुस्तफ़ा साहब, तो वो भी हम साथ लेके हम एक टीम की सूरत में आज सुबह से ही छापे मार रहे हैं। और जहाँ पे हमें कोई आप माने कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन या उनका जो भी टेक्निकल होना चाहिए था, नो हाउ स्टाफ नहीं है, तो वो हम उनको बंद कर रहे हैं। अभी तक जो हमने कार्रवाई की है, इसमें हमने 4 लैब्स को अभी तक बंद किया है यहाँ, और उसके साथ साथ जो दुकानें हैं जो मेडिसिन जो ड्रग्स बेचती हैं, तो उनको भी हमने कंसनमेंट्री और नोटिस दे के और उनकी सफाई, बाकी एक्सपायरी का सामान, या फिर जो उनका वहाँ पे स्टाफ मेंबर जिनके पास लाइसेंस है वो बंदा नहीं है, वहाँ कोई और रखा है, तो इसमें हमने उन 3 दुकानों को उनको भी सील किया हुआ है अभी तक। क्या आप मानते हैं कि जो कल वीडियो वायरल हुआ था उसमें सच्चाई है? हाँ, बिल्कुल सच्चाई है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। एक्चुअली ये है कि एक प्रॉपर प्रोसीजर थ्रू होना चाहिए। इसमें रजिस्ट्रेशन सीएमओ ऑफिस से होनी चाहिए हर एक लैब की। हमारे साथ डीएचओ साहब भी है जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर है यहाँ पे, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन होती है इनके पास भी कुछ केसेस फाइल पेंडिंग थी। ये भी कह रहे हैं कि हम 10 दिन से आए हैं पिछले यहाँ पे, तो इनको भी ज़्यादा पुराना पता नहीं है। अब जो इनके पास फाइलें हैं अलॉन्ग विद जो भी पेंडेंसी है वो क्लियर करेंगे, और कोशिश करेंगे जो डिस्ट्रिक्ट में जो भी ऑपरेट करें वो टेक्निकल हो, उसकी प्रॉपर रजिस्ट्रेशन हो और लोगों को सही सहूलियत सही पैसों पे मुहैया हो। गोल्डन कार्ड का इशू जो यहाँ पे है अभी, उसमें काफ़ी सारा जो है कपला पाया गया है, जो आपने भी अभी पाया है, तो इस हवाले से आप क्या करने जा रहे हैं? क्या उसमें इन्वेस्टिगेशन होगी? एक्चुअली ये जो गोल्डन कार्ड आयुष्मान भारत की स्कीम है, ये बीएमओ सीएमओ ऑफिस से इनका फिर वहाँ से रजिस्ट्रेशन होके फिर वहाँ से बिल्स एक प्रॉपर एक एजेंसी को चली जाती है। फिर अपने हॉस्पिटल कुछ रजिस्टर्ड है वो खुद ही अपनी बिल उस पोर्टल पे डाल देते हैं, तो उनका एक प्रॉपर प्रोसीजर है। वेरीफाइंग अथॉरिटी है, जैसे आप कह रहे थे कहीं पे उन्होंने रेट का इंक्रीज़ दिखाया, कुछ और किया है, इस चीज़ को भी बिल्कुल इंक्वायर किया जाएगा। और कहीं पे लग गया हमें, या जो हमारे साथ अभी डॉक्टर साहिबान थे वो कह रहे थे अगर कहीं पे इनको कुछ लगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या मैसेज रहेगी आपके पेशेंट्स के लिए और ज़िला गुलगाम के लोगों के लिए, पर्टिकुलरली जो अभी ये इस माफिया में घुसे हैं, इलीगली जो काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी, क्या वार्निंग रहेगी? लोगों के लिए बस यही रिक्वेस्ट है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आएँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप देखें कि जो भी सर्विसेज वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से हैं उनको अवेल करें, प्राइवेट ना जाएँ। जैसे एक्सरे हैं, कुछ ब्लड टेस्ट है, वहाँ पर आपको गवर्नमेंट रेट्स पे वो मुहैया है, आप प्राइवेट ना जाएँ। वहाँ कुछ ऐसा नहीं है कि औलादीन का चराग कुछ ज़्यादा स्पेशल है, अंदर नहीं है। हमारे पास गवर्नमेंट जो वहाँ पे अब हमारे पास सर्विसेज है वो ज़्यादा बेहतर है, यहाँ से उनको अवेल करें। एक तो ये रिक्वेस्ट है। दूसरी ये भी रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जाएं, प्राइवेट जा रहे हैं तो पहले देख लें कि बंदा क्या है, कर क्या रहा है, रजिस्ट्रेशन है, वो चस्पा है उसके दीवार पे कि नहीं, जो जिस बंदे का नाम वहाँ दीवार पे है वही बैठा भी है कि नहीं। मॉनिटरिंग होनी चाहिए सर, आम आदमी कैसे उसकी रजिस्ट्रेशन चेक कर सकते हैं? हम बिल्कुल इस बात पे आपसे मुतफिक है कि मॉनिटरिंग और जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए जो हमने आज यहाँ पे आके महसूस किया, इसमें हमने वीकली एक मॉनिटरिंग टीम बनाई है, जो वीकली स्पेशली जहाँ पे हमारे बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इनके आसपास जो भी लैब्स हैं या जो भी मेडिकल शॉप्स हैं, इनको वीकली मॉनिटर किया करेंगे। क्या आप मानते हैं कि ये एक बड़ी ग्रज है कि मॉनिटर नहीं होता था हेल्थ डिपार्टमेंट की ओर से? एक्चुअली जो ये कह रहे थे डीएचओ साहब भी कि ये 10 दिन से आए हैं, अब जैसे ही इनकी नोट्स में आए हैं कोशिश करेंगे अगर कहीं पे लूप होल रहा है उसको दूर करेंगे और आगे ऐसी शिकायत ना आए। थैंक यू सर। थैंक यू।